हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के अंग। जी हाँ दोस्तों, वाक्य के अंग आखिर होता क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम हॉल में अक्सर छोटी सी चीज है और आपको जो है फंसा देता है। एग्जाम हॉल में सिर्फ छोटा सा सवाल पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में यानी कि वाक्य के कुल कितने अंग होते हैं, और आपको ऑप्शन दे देगा 1, 3, 6, 5। ये आपको ऑप्शन दे देगा और आपसे छोटा सा सवाल पूछता है कि हिंदी में वाक्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये छोटा सा चीज आपको जो है परेशान कर देता है। हम आपको बताते हैं वाक्य के कुल 5 अंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 अंग। और कौन कौन से होते हैं ये पांचों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना इस 5 अंग के आज तक कोई वाक्य बना ही नहीं है। इसीलिए यह वाक्य को आप ध्यान से समझिएगा। हम आपको आसान भाषा में आसान तरीके से बताएंगे। एक बार आप बस हमें सुनते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो है 5 वाक्य जो है याद हो जाएगा। कौन कौन से वाक्य होते हैं दोस्तों हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कहना है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो एक बनती है दोस्तों। हम आपको एक आसान तरीके से बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया, और चौथा होता है विशेषण। और 5वां होता है अव्यय। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यही 5 ऐसे वाक्य होते हैं जिससे कि जो है पूरा हिंदी टिका हुआ है। संज्ञा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण संज्ञा ऐसा है कि बिना संज्ञा जो है आपको कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें संज्ञा का क्वेश्चन ना पूछे। उसके बाद आता है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। जी दोस्तों जी, ये संज्ञा है। हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय को सिर्फ आपको बताएंगे, और अगर आप उस बात को ध्यान से सुन लीजिए एक बार अच्छी तरह से, तो आपको कभी दोबारा संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही किताब पढ़ने की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये 5 जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, हम इसको अब जो है एक एक करके आपको बताते हैं दोस्तों। लेकिन सिर्फ एग्जाम हॉल में आपसे अक्सर फंसा के पूछ लेता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप हमेशा ही जवाब दीजिएगा कि 5 अंग होते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, अब हम एक एक को लेकर चलते हैं। पहला हम आपको बताते हैं संज्ञा, कि आखिर संज्ञा होता क्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर दोबारा कभी आपको कोई वीडियो देखने की ना ही किताब उठाने की जरूरत पड़ेगी। रही बात संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव या किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी दोस्तों, जैसे राम, श्याम, परी, राधा, ये जो है संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है, नाम है।
किसी के नाम है। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में आपसे ये सब पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे अधिक चालाक होता है। वह पूछेगा वही जो आपको मालूम होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा। बस आप याद यही रखिएगा कि संज्ञा किसी के नाम, कोई स्थान के कहते हैं संज्ञा। अब क्वेश्चन कहां से बनाता है, कैसे बनाता है, ये देखिएगा। पहले तो पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। ये एग्जाम में आते हैं दोस्तों। संज्ञा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जी दोस्तों, ये जो है संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन यहां से बनाता है। कैसे बनाता है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक सबके बारे में पहले हम बता दें कि आखिर होता क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे कैसे पहचानेंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मेन मुद्दा यह है पहचानने का। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और कैसे इसे पहचानेंगे। किसी निश्चित व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, मेन पॉइंट यही है, किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित संस्था, निश्चित वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए, यही जो है, इसे अगर आप समझ लिए तो पूरा जो है आप समझ जाएंगे। किसी निश्चित व्यक्ति को, किसी निश्चित स्थान को या किसी निश्चित संस्था को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे एक एक करके हम आपको बताएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहचान लीजिए। किसी का नाम हो, आप समझ जाइए कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रही है। किसी संस्था का नाम हो, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, या किसी हॉस्पिटल का नाम हो, यानी कोई ऐसा संस्था हो, वो जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। देश और राज्यों के नाम, देश और राज्यों के नाम भी हमारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ये सब जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जो महाकाव्य हमारे हैं, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये भी हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। अब आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारी आती है, तो अब हम बताते हैं कि आखिर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों हम बताएं कि वस्तुओं, पदार्थों, वर्गों से संबंधित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं, पदार्थों और यानी कि किसी भी, हम दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को ट्रिक के माध्यम में बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और यहां पे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए दोनों को पहचानेंगे कैसे, मेन चीज ये है कैसे पहचानेंगे, यही एक आसान सा ट्रिक है, सिर्फ आप सुनिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का बोध हो, किसी एक का बोध हो जो फिक्स हो, जैसे नदियों के नाम नहीं बदलेगा, ग्रहों के नाम नहीं बदलेगा, पहाड़ों के नाम नहीं बदलेगा, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बदलेगा, राज्यों का नाम नहीं बदलेगा, किसी देश का नाम नहीं बदलेगा। वैसा जो कि एक फिक्स हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं वह क्या होते हैं, दोनों में अंतर देखिए। जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया, हम बता रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा जैसे हो गया भगवान, पर्वत, मेला और जो है भीड़ और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, बैंक, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। भगवान हो गए, पर्वत हो गए, मेला हो गया, भीड़ हो गया, हॉस्पिटल हो गया और बैंक हो गया। अभी आप कहेंगे कि इधर आपने अभी व्यक्तिवाचक में बताया कि हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, कोई संस्था का नाम हुआ तो वो व्यक्तिवाचक, तो यहां पे आपने जातिवाचक में क्यों लिख दिया? जी हाँ, हम बताएं दोनों में अंतर देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम बार बार कह रहे हैं किसी एक विशेष का नाम हो, और जातिवाचक में कोई नाम नहीं। जैसे अगर किसी से कह दिया जाए कि जैसे भगवान का नाम है, तो भगवान तो ढेर सारे, जातिवाचक मतलब कि उस जाति के, उस कैटेगरी के जितने भी आते हैं सब जो है उसमें जातिवाचक में आ जाते हैं। जैसे भगवान है तो भगवान तो ढेर सारे हैं, तो यह जो है जातिवाचक में हो गया। अगर किसी ने कह दिया शंकर भगवान, शंकर भगवान, अब यहां पे किसी एक विशेष के लिए हो गया, भगवान जाति में है और शंकर भगवान किस में है, सिर्फ एक के लिए, सिर्फ शंकर के लिए ही कहा गया, इसलिए शंकर एक व्यक्ति के लिए हो गया और भगवान जो है वो जाति, भगवान के जातियों में हो गया। और आ गया पर्वत, पर्वत जो है, पर्वत तो ढेर सारे हैं,
पर्वत का एक जाति हो गया, ढेर सारे है पर्वत, तो यह जाति में आ गया। लेकिन अगर कहीं कह दिया जाए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, तो यह सिर्फ एक विशेष सिर्फ हिमालय पर्वत के लिए कहा गया, इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो गया। अगर जैसे पर्वत है तो ढेर सारे हैं, इसी में कह दिया जाए विंध्याचल पर्वत, तो यह जो है फिक्स है कि विंध्याचल पर्वत जो मिर्जापुर में है उसकी बात हो रही है। और जैसे हम आपको बताएं, अगर कह दिया जाए आंखें, कह दिया जाए आंखें, तो आंखें जो है वह आपका बताइएगा कि अगर हम आंखें बोल दें कि आंखें जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, आंखें जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, तो आप क्या बताएंगे? तो आंखें जो है यह जातिवाचक है। अगर कह दे कटरीना की आंखें, अगर कह दे कटरीना की आंखें, तो वह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे किसी एक विशेष के आंख के बारे में बात हो रही है, इसलिए वह जो है हमेशा याद रखिए कि किसी एक विशेष का अगर नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक होगा, और अगर किसी विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा है तो वह जो है जातिवाचक होगा। जैसे कह दिया जाए कुर्सी, कुर्सी कह दिया जाए तो यह कुर्सी एक जाति हो गया, क्योंकि ढेर सारी कुर्सी है। अगर उसी में कह दिया जाए कि रामलाल का, रामलाल की कुर्सी, रामलाल की कुर्सी, तो यहां पे एक विशेष व्यक्ति यानी कि सिर्फ रामलाल के कुर्सी के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक व्यक्ति के कुर्सी के बारे में बात हो रही है। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि अगर कह दिया जाए कि यूट्यूब चैनल, अगर YouTube चैनल की बात किया जाए तो यह सिर्फ पूरे YouTube चैनल की बात हो रही है, तो यह जो है जातिवाचक में आ गया। अगर कह दिया जाए कि अनिल सर की YouTube चैनल, तो वह यहाँ पे बात हो गया अनिल सर की YouTube चैनल, तो यह जो है जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनिल की बात हुई है। इसी तरह दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बस यही एक पहचानने का सबसे आसान तरीका है। अगर किसी बंदे को, किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इससे भी जो है आसान तरीके से उन्हें जो है समझाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे क्रिया, विशेषण और अव्यय के बारे में। जिसको समझ में ना आया वो कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।